बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। थोड़ा सा विलंब हो गया, बाहर प्रतीक्षा जाना था, बाबूजी और माँ जी का आशीर्वाद लेना था, वो लेकर के अब आया हूँ। आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं परिवार की तरफ से और सारी मीडिया को और आपके माध्यम से देश में जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन की। धन्यवाद। बहुत साधारण सा दिन है और कुछ खास रखा नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज करवा चौथ भी है। हेलो हेलो। और घर में जितनी महिलाएं हैं वो सब व्रत में हैं और व्रत तोड़ेंगी चांद देखने के बाद। तो हमने कुछ खास रखा नहीं है, परिवार के साथ ही अगर आज का दिन बीत जाए, बस यही मेरी कामना है। क्योंकि हमेशा हमने ऐसा माना है कि माँ बाबूजी हमारे प्रतीक्षा में ही हैं उनके जाने के बाद भी। तो प्रतिदिन काम पे निकलने से पहले या कभी भी उनका आशीर्वाद लेकर के जाता हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद लिया और आपके सामने आप उपस्थित। आमतौर पे मैं भी रखता था व्रत, लेकिन अब कुछ ऐसी शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ दवाइयां लेनी पड़ती, तो उसके लिए हमें भोजन करना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है कि मैं फास्ट न रखूं। लेकिन सहमति रहती है और हमारा सब ध्यान जो है परिवार की जितनी महिलाएं हैं सब उनके साथ रहता है। अभी सारा समय उनके साथ बिताएंगे और जब रात को वो चांद देखने के बाद उनका व्रत टूटेगा तब फिर भोजन करेंगे उनके साथ। घर के लोगों ने कल रात को भोजन पे अपनी तरफ से स्नेह प्यार जताया, लेकिन जो सबसे अहम तोहफा है वो है आराध्या। वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जा करके मिलूंगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया। उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वो क्या देती, फिर आपको बताऊंगा। और पोशाक जो है ये हमारे अबू संदीप हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और परिवार की तरह हैं। हर त्योहार पे वो हमें कुछ नया लिबास पहनने को दे देते हैं, तो आज उन्होंने ये दिया है। बहुत से और भी रास्ते हैं और बहुत से और अव्वल लोग हैं जिनको उनका एक उदाहरण मान करके उनको चलना चाहिए। अरमान तो देखिए प्रत्येक इंसान के अंदर होता है प्रतिदिन, और प्रतिदिन कोई ना कोई एक चुनौती आती रहे हमारे जीवन में जिसके साथ हम जूझ सकें, जिसके साथ लड़ सकें। कोई हमने लक्ष्य कभी बनाया नहीं था अपने जीवन में, और ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो मैं अपने आप को काफ़ी संपन्न मानता हूँ। बाबूजी हमेशा ऐसा कहते थे कि जन्मदिवस के दिन केक आता था, मोमबत्ती लगती थी, तो उनको ये लगता था कि ये इसमें कहीं भारतीयता जो है वो नहीं है, तो अब खोए का केक बनता है और उसमें मोमबत्तियां वगैरह नहीं जलती। लेकिन उन्होंने एक जन्मदिवस के दिन बहुत 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 सालों पहले उन्होंने वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव एक कविता लिखी थी, तो वही पंक्तियां हम लोग घर में भी दोहराते हैं और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए भी। अभी तक तो देखा नहीं उन्हें, लेकिन ये उनका स्नेह और प्यार है और उदारता है उनकी। न जाने हमने क्या ऐसा किया है कि वो इतना स्नेह और प्यार हमें देते हैं, उसे स्वीकारता हूं मैं और अपने आप को धन्य मानता हूं कि ऐसे लोग हैं जो इतनी भारी संख्या में और इतने भारे दिल के साथ वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास कुछ देने को है नहीं सिवाय अपने काम के जरिए उनको कुछ जिस तरह से हम उनका मनोरंजन करते हैं या जो भी वो हमारे में देखते हैं उनको दे सकें, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। ये तो अब माँ बाबूजी से पूछना पड़ेगा कहाँ से एनर्जी आई, ये तो जेनेटिक है, अभी क्या करें उसका। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप लोग हमारे जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, उनको देख करके, उनके प्यार को देख करके अपने अगर एक उत्साह बढ़ता है। और हमेशा ये मैंने एक नियम बना लिया है कि अगर अपने आप को चाहने वालों के सामने प्रस्तुत करना है तो जाहिर है कि अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। अब जो पहले ज़माने में हमारे शुरू के दिनों में जिस तरह से मुख्य भूमिका करते थे वो तो अब आने वाला है नहीं। तो जितनी भी भूमिकाएं मिल रही हैं अब उनको सही तरीके से निभा सकें, उनका मन बहला सकें, यही इरादे के साथ हम जनता के सामने जाते हैं और उनका प्रेम और प्यार मिलता रहता है। इसके पास मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कैसे वो बताओ कि वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। इसके लिए मैं बहुत अपना आभार प्रकट करता हूँ। ऐसा माना जा, पहले हम फाटक वगैरह पे लगा देते थे फूल, लेकिन अब जया को लगा कि वो फूल जो है वो खराब हो जाते हैं, उसका और उपयोग हो सकता है। तो जितने भी गुलदस्ते आते हैं उनको हम स्वीकारते हैं। फिर उसके बाद जितने भी मरीज हैं आसपास के अस्पतालों में, उनके लिए हम ये फूल भेजते हैं उनके लिए।